प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम लोग वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केबीएस, डीएसएसबी इत्यादि में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर रहे हैं। यह दूसरा वीडियो है वायरस से रिलेटेड, और इसके पहले सुपर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पेपर आपके अलग अलग वीडियो चलाए जा रहे हैं। आप नहीं देखते तो जरूर देखा करें, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका है, इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू। आपको बताना इंटरफेरेंस किसके रिस्पांस में सिंथेसाइज होता है, यानी किसके जवाब में इंटरफेरेंस का संश्लेषित किया जाता है, किसके रिस्पांस में। तो आप बताएंगे वायरस के रिस्पांस में। किसके? विषाणु के रिस्पांस में, वायरस के रिस्पांस में। इंटरफेरेंस सिग्नलिंग प्रोटीन का समूह होता है जो कि कुछ पोषक कोशिका में कुछ सूक्ष्मजीवों के जैसे कि विषाणु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यह कोशिका को वायरसों से सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरेंस क्या करता है? कोशिका को वायरसों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज। वायरस में कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? आपको बताना है प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज। वायरस में कौन सी क्रिया अनुपस्थित होती है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे रिप्लिकेशन, तो रिप्लिकेशन तो होता है अगर डीएनए या आरएनए पाया जाएगा तो उसमें रिप्लिकेशन होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको बता दें, अगर रिप्लिकेशन नहीं होता, दुगुड़न नहीं होता, प्रतिकृतिकरण नहीं होता, तो फिर एक वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, यानी उस अपनी संख्या को बढ़ाता भी है। प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, अगर नई बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। म्यूटेशन भी होता है। अभी देखिए आप कोरोना वायरस को लेकर के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें म्यूटेशन भी देखे जाते हैं। एनर्जी लिबरेशन, यानी एनर्जी लिबरेशन नहीं होता, ऊर्जा का मुक्तिकरण नहीं होता, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह निर्जीव कण जैसा बिहेवियर करता है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, तो एनर्जी लिबरेशन नहीं होगा। वायरस सजीव नहीं वरन अति सूक्ष्म निर्जीव कण होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग फैलाते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। वायरसों में रिप्लिकेशन, म्यूटेशन, प्रोटीन सिंथेसिस इत्यादि क्रियाएं तो होती हैं, परंतु ऊर्जा मुक्तिकरण नहीं होता, यानी एनर्जी लिब्रिकेशन नहीं पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एचआईवी वायरस इज ए। एचआईवी वायरस है ए रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस, सी डीएनए वायरस, और डी HTLV3 डीएनए वायरस। क्या है? 3 ऑप्शन आपको दिए गए, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जल्दी से बता दिए आंसर कौन सा सही होगा, ए, बी और डी। आंसर कौन सही है? ए, बी, डी, ए, बी और डी। यानी एचआईवी वायरस को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एचआईवी मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म है। आर अथवा इसे LAB कहते हैं, लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस कहते हैं, या इसको HTLV3 वायरस कहते हैं। ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3 भी कहते हैं इसको, अथवा इसको ARS कहते हैं, एड्स एसोसिएटेड रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। और एचआईवी वायरस एक रेट्रो वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अपने पास रखता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रयास ये है कि हम टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम से पहले, मैं आपको एक भी बता दूं कि अब उम्मीद की जा रही है कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम सितंबर महीने में होगा। सितंबर में ही आपके जीआईसी लेक्चरर का पेपर है, तो जीआईसी लेक्चरर के पेपर तक और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम तक हमारा प्रयास है कि हम पूरी तरह से सारे प्रैक्टिस पेपर यूथ पब्लिकेशन के, शिल्पी पब्लिकेशन के, घटना चक्र पब्लिकेशन के सभी प्रैक्टिस पेपर हम आपके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम होता है, जीआईसी के एग्ज़ाम के बाद आपकी दूसरे ही दिन से आपकी हिंदी की क्लासेस चलने लगेंगी, जिसमें निबंध, ग्रामर पूरा पोर्शन और जूलॉजी ऑप्शनल की भी क्लासेस आपकी चलने लगेंगी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट ओनली आर। कह रहा है को ऐसा कौन सा डिजीज काजिंग एजेंट है जो हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है और स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा भी है। उसका नाम क्या होता है? वायराइड होता है। क्या होता है? वायराइड होता है। उच्च पादपों में सूक्ष्म जीव कारक एजेंट पाए जाते हैं जिन्हें मोलेक्यूट कहते हैं, जिससे पौधे का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। जिससे वृद्धि और विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। द वायरस पैरासाइटिंग
द मेंबर्स ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, कह रहा है ऐसा वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसका पैरासाइट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइनोफेज वायरस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइनोफेज वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साइनोफेज वायरस कहते हैं। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल की खोज की थी। किसने, स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल के रूप को वर्गीकृत किया था, यानी साइनोबैक्टीरिया को वर्गीकृत किया था। बीजाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी होते हैं। बीजाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी होते हैं, यानी ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर परजीवी होता है, यानी पैरासाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्लांट वायरस आर फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आर रिगार्डेड एज द न्यूक्लियोप्रोटीन। कह रहा फर्स्ट प्लांट वायरस का नाम बताना जो अलग किया गया था क्रिस्टल के रूप में, उसके न्यूक्लियोप्रोटीन को किसने क्रिस्टल के रूप में रूपांतरित किया था, ये आपको बताना है कि प्लांट वायरस को किसने क्रिस्टल के रूप में रूपांतरित किया था। तो आपको इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाता है स्टेनले मिलर ने किया था। किसने, WM स्टेनले ने किया था 1935 में। कब, 1935 में। सन याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में बनाया था। वर्ष 1935 में WM स्टेनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोज़ेक वायरस, TMV वायरस कहते हैं, को पृथक करके इसके रवे यानी क्रिस्टल बनाने में सफलता हासिल की, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज मिला। उसके द्वारा तैयार किए गए रवे में तंबाकू के मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिसके यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं वरन निर्जीव कण है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सजीव पदार्थ के संयोजकों में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि किसने वायरस की खोज की थी तो आप कहेंगे इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। किसने, इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायराइट्स क्या होते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑल ऑफ द अबव क्या होता था आपको बताना है। वायराइट्स में कैप्सिड आपका इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। वायराइट्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ये RNA के स्वतंत्र छोटे व वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं। इसके फल जिसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। यह सिर्फ पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नोट अगर आपको यहाँ बताया जाए, वर्ष 1931 में टी ओ डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइट्स नाम दिया था। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइट्स पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायराइट्स है। प्रियांस को इन्फेक्शियस प्रोटीन कहा जाता है, वायरस को इन्फेक्शियस न्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है, यानी सबके लिए अलग अलग टर्म है। प्रियांस को न्यूक्लिक इन्फेक्शियस प्रोटीन कहते हैं, वायरस को इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, और जबकि इसको वायराइट को इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो तीनों के लिए तीन नाम है। यहाँ पे देखिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं, वायरस को किसको कहते हैं, प्रियान को कहते हैं। इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। और इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, तो आप यहाँ पे कहते हैं वायराइट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, वायराइट्स को कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, एंजाइम और एब्सेंटिन, एंजाइम नहीं पाया जाता है किसमें, तो एंजाइम फंजाई में भी पाए जाते हैं, स्लाइम मोड्स में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। वायरस में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, वायरस में नहीं पाया जाता। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ना तो कोई जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर इनका दुगड़न भी हो सकता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, कह रहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5174 वायरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, 5174 वायरस में पाया जाता है। आप याद रखेंगे 174 वायरस में कौन पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ए प्लाज्मिड व्हिच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट simultaneously is called, कह रहा a plasmid which becomes integrate into host chromosome and replicate simultaneously is called, उसको क्या कहा जाता है, उसे ईपीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीसोम कहते हैं। वे प्लाज्मिड जो मुख्य
गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। एपिसोम गुणसूत्रों के साथ लगकर या उससे पृथक भी दुगुड़न कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर भी दुगुड़न करते हैं। ऑल प्लाज्मिड आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कह रहा सब फ्री लिविंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो उसको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम 0.1 to 0.25 मिली माइक्रोन स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है, जिसे पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने की थी तथा इसे पीपी येलो नाम दिया था। नोकार्ट और रास्क ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। वर्ष 1966 में, यानी ईयर्स 1966 में, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा। इसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा और एलिकोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी और रोग कारक होते हैं। बैक्टीरियोफेज डेट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन are termed as bacteriophage that lies the bacterial cell shortly after infections are termed as, कह रहा ऐसे बीजाणुभोजी जो जीवाणु कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए क्या कहलाते हैं। तो उनके बारे में आप कहेंगे क्या कहलाते हैं? वेरुलेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरुलेंट कहलाते हैं। जीवाणु रोगजनक ऐसे जीवाणुभोजी हैं जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार यस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने न्यूमीकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। इस जीवाणु में कोशाभित्त के बाहर गोंद जैसे पदार्थ का चिकना कैप्सूल होता है। इस कारण इन जीवाणुओं को यस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणुओं में लंबे समय तक संवर्धन किया जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनके कैप्सूल नहीं होता है, अतः इनकी सतह झुर्रीदार होती एवं विरोगजनक यानी नॉन वेरुलेंट होते हैं। व्हाट आर प्रियांस? प्रियांस क्या होते हैं आपको बताना है। प्रियांस क्या होते हैं? व्हाट आर प्रियांस? प्रियांस अभी मैंने ऊपर बताया था। प्रियांस को क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन कहते हैं। प्रियांस को क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? वायराइड्स को क्या कहते हैं? अभी ऊपर मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पे था, अभी आप शायद ध्यान नहीं दिए, तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे वायराइड्स को, यहाँ पे इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? वायराइड्स को कहते हैं। ठीक। इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं। और उसके बाद बचा कौन? इन्फेक्शियस प्रोटीन। अब इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं उसके लिए आपको नीचे आना होगा। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं? अब आपका आंसर मिल जाएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन किसको कहते हैं? प्रियान को कहते हैं। आ गया। प्रियांस ऐसे रोग संक्रामक कारक होते हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टैनले प्लूसनर ने की थी। इसके लिए इन्हें 1987 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ध्यातव्य है कि इन प्रोटीन कारकों में गुणन की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं किसके बने होते हैं? फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, और किसका बना होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होगा। जीवाणुभोजी ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। जीवाणुभोजी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA or RNA? कह रहा है इनमें से कौन ऐसे जीव हैं जो सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टीएमबी एक ऐसा वायरस जिसमें सजीव जगत के स्थान नहीं दिया गया। एक सेकेंड। हाँ, सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता, अतः इसे प्रतिजैविकी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अविकल्प परजीवी होते हैं। वायरस में डीएनए व आरएनए में से केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। चलिए
आज 65 तक टोटल क्वेश्चन करेंगे। आज वायरस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो बड़ा होगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। इसके बाद सेकंड वीडियो आपको आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी, जिसका नाम बैक्टीरिया। कोशिश करेंगे बैक्टीरिया को एक ही वीडियो में बैक्टीरिया के पूछे गए सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 78 या 79 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को एक साथ कवर करेंगे बैक्टीरिया के। उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे। प्लांट ग्रुप को भी बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और एनिमल, जहाँ पे जुलॉजी की बात हो रही, तो जुलॉजी में आज हमने एस्केरिस के आधे वीडियोज को हमने आपके साथ डिस्कस किया, शेयर भी किया है। आधा वीडियो आपका बचा हुआ है, जिसमें हमको एस्केलमेंथीज के डिजीज के बारे में पढ़ना है और एस्केरिस से होने वाली कुछ डिजीज के बारे में पढ़ना है। इसके करने के बाद एस्केलमेंथीज जैसे हमारा खत्म होता है हम एनिलीडा में, उसके बाद एनिलीडा को संपूर्ण एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मोलस्का को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा को भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आपका कार्डेटा आएगा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, कार्डेट, सबको एक ही में कवर कर लेंगे। फिर कार्डेटा में इंटर करेंगे और सबके लिए एक ही एक क्लास में कवर करेंगे। इतना खत्म करने के बाद हम लोग जब फिजियोलॉजी में घुसेंगे तो वहाँ पे भी 2 वीडियो 3 वीडियो में एक एक फिजियोलॉजी करेंगे। यानी हर संभव ये टारगेट हमारा है कि 30 जुलाई तक पूरी तरह से सभी प्रैक्टिस पेपर खत्म हो जाए यूथ पब्लिकेशन के। और इसी बीच में अगर समय मिलेगा शिल्पी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर, और उसके बाद तुरंत ही आपका लगा हुआ घटना चक्र का प्रैक्टिस पेपर आपको करा दिया जाएगा। उधर सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही रहे हैं चैप्टर वाइज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 वीडियो हो गए हैं, 1 वीडियो आपका बाकी है। आज की वीडियो में उम्मीद करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इन किन प्रकारेण किसी भी तरह से हमें हर संभव अपनी प्री परीक्षा की भी तैयारी पे हम पूरी फोकस हमारा प्री परीक्षा पे, जीआईसी प्री भी क्वालिफाई करना है, पीजीटी भी क्वालिफाई करना है, टीजीटी भी क्वालिफाई करना है। तीनों को एन के प्रकार क्वालिफाई करना ही करना है और आश्रम पद्धति को भी क्वालिफाई करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बस आपके सपोर्ट की कमी है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कर दिया करिए, नहीं शेयर करते तो कम से कम लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, एनर्जी बनी रहेगी और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। T4 plasmid of bacteria after removing ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है, टीडीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, टीडीएनए कहलाता है। कुछ जीवाणु जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में T4 प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला TI भाग तथा जीन का हस्तांतरण करने वाला TDNA भाग। TI भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः TDNA भाग को जीन के हस्तांतरण के लिए उपयोग में लाते हैं। PPLO इज एन PPLO क्या है आपको बताना है। PPLO क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है आपको बताना है। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, नर्व सेल है या प्लांट सेल है, तो आप कह देंगे प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराया। नेकेड वायरस आर, नेकेड वायरस क्या है आपको ये बताना। नेकेड वायरस आर, नेकेड वायरस क्या है, नग्न विषाणु किसे कहते हैं, प्रियांस को कहते हैं, वायराइड्स को कहते हैं, वायरसॉइड्स को कहते हैं या फेज वायरस को कहते हैं। किसको कहते हैं, वायराइड्स को नग्न बीजाणु कहते हैं या नग्न विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न विषाणु कहते हैं। डेनियर व रेमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक रोग कारकों को खोजा हुआ, उनको वायराइड नाम दिया। वायराइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं होता है, परंतु इनमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये पादप रोग के संक्रमण ही सबसे छोटे कारक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बस अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी जाके जल्दी खत्म होगा। वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाई कोशिका के विषाणुओं में दुग्गरण को रोकता है। कोशिका के विषाणुओं में दुग्गरण को कौन रोकता है, तो जल्दी बताइए, कोशिका में विषाणुओं के दुग्गरण को कौन रोकता है। आप कहेंगे IFNA अल्फा जो है कोशिका में विषाणुओं के संक्रमण को रोकता है। पीजीटी वायरस में पूछा गया प्रश्न है। जब किसी कोशिका में विषाणुओं का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं के दुग्गरण को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। उदाहरण के लिए इंटरफेरॉन IFN अल्फा, INF डेल्टा, INF बीटा, IC4, IL1 साइटोकाइंस हैं जो टी सेल द्वारा स्रावित होते हैं।
द टर्म वायरस वार इंट्रोड्यूस बाय, टर्म वायरस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था आपको बताना है। वेंजरिंग के द्वारा किया गया, सॉरी, टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस बाय, टर्म वायरस सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो टर्म वायरस सबसे पहले किसके द्वारा, पास्चर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, पास्चर द्वारा दिया गया था। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पास्चर द्वारा किया गया। वायरस अति सूक्ष्म अभिविकल न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी। विषाणुओं में सजीव लक्षण, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए या डीएनए की उपस्थिति, दुगुड़न। विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण, जीव द्रव्य तथा कोशिका का अभाव, अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अभाव। निर्जीवों के समान इनमें क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। दुगुड़न, क्रिस्टल किसने बनाया था, स्टेनले ने बनाया था, मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया है। और गुणन केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, कैप्सिड ऑफ वायरस किसकी बनी होती है, वायरस की कैप्सिड किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन और स्टार्च किसकी बनी होती है, जल्दी से बता दीजिए किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। वायरस का खोल या कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है या बहुत से प्रोटीन एककों का बना होता, जिससे कैप्सोमियर्स कहते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत से प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण में वैरियान कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिलीमाइक्रोन होता है। वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए व डीएनए में से एक होता है। चलिए, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, कह रहा है किसको क्रेडिट जाती है, जिसने फर्स्ट सबसे पहले क्रिस्टल बनाया था वायरस का। जल्दी से बता दीजिए किसने सबसे पहले क्रिस्टल बनाया था वायरस का, किसको यह क्रेडिट जाती है, तो WM स्टेनले को जाती है। किसको जाती है, WM स्टेनले को जाता है। विषाणुओं को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय स्टेनले को जाता है। इसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान वस्की ने सन 1982 में तंबाकू की पत्तियों के चितेरी रोग यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में किया था। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविकी की विधिवत स्थापना 19वीं सदी में लुई पास्चर के अनुसंधानों से हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, कह रहा है कौन ऐसा है ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। TMV कह देंगे यहाँ पे, चूंकि वायरस नाम नहीं दिया गया, TMV दिया गया, टोबैको मोज़ेक वायरस। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, एक बैक्टीरियोफेज अपने पास क्या रखता है, जल्दी से बताइए। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, अभी ये प्रश्न ऊपर भी आया था। ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बताइए जल्दी से, बैक्टीरियोफेज क्या रखता है, एक जीवाणुभोजी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, जल्दी से बताइए। चलिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। प्रोटीन के द्वारा बाह्य संरचना का निर्माण होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल के आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। और यह प्रश्न भी आपका ऊपर आया था। कोलीफेज 5174 कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि वो कौन सा ऐसा डीएनए होता है, कौन सा ऐसा वायरस होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो कोलीफेज 5174 में एक सूत्री डीएनए होती है। दो सूत्री डीएनए का उदाहरण फास्क वायरस है। फास्क वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, आप याद रखिएगा, फास्क वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। वर्सीनिया हर्पीज सिम्प्लिस एक सूत्री डीएनए का उदाहरण है। 5174, 513, M13 और R17। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय द, कह रहा है किसके द्वारा ये काज किया जाता है, तो आप कहेंगे वायरस के द्वारा काज किया जाता है। वो कौन सा वायरस है, आप कहेंगे वायरस LTB। अभी मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में इसको कराया था, LAB, ARV2, HLTV, थर्ड LAB और AR। तो ये आपका कौन सा वायरस है, इसे हम लोग HIV वायरस भी कहते हैं, ठीक है, LAB वायरस भी कहते हैं, HTLB वायरस, HLTB वायरस भी कहते हैं, ART वायरस भी कहते हैं। इसके बारे में सेकंड क्वेश्चन में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड, कह रहा है जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं। वायरस कण जब शरीर से बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं, वैरियान कहते हैं। क्या कहते हैं, वैरियान कहते हैं। नेक्स्ट है वेरियांस मीन्स, वेरियांस का मतलब क्या होता है, वेरियांस का अर्थ क्या होता है। वेरियांस का अर्थ होता है
कंप्लीट फ्रॉम ऑफ ए वायरस, वायरस की पूर्ण अवस्था। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वायरस की पूर्ण अवस्था। वेरिएंस का पूर्ण अर्थ है वायरस की पूर्ण अवस्था। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड से बहुत सी इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को वेरियान कहते हैं। इसका आकार 10 to 900 मिली माइक्रोन होता है। नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 5174 वायरस, कह रहा 174 वायरस में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, कितने बेस पेयर जीनोम के पाए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लास 12 की बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है, जहां पे आपको 5386 दिए गए हैं। तो आपका यही आंसर भी है 5386, यानी 5386 बेस पेयर आपके पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, ए वायरस कंटेन, एक वायरस क्या रखता है अपने पास? अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, चलिए देखते हैं। 5174 विषाणु के, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि किसमें बेस पेयर कितना पाया जाता है, जीनोम का बेस पेयर कितना पाया जाता है 5174 वायरस में। तो मैंने कहा 5386, 5386 पाए जाते हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ना चल रहे हैं। 5174 विषाणु में जीनोम के बेस पेयर की संख्या 5386 यानी 5386 होती है। 5174 कोलिफेज तथा 113E कोलिफेज वायरस के अपवाद स्वरूप पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोफिल में डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात सूत्रों के किनारे स्वतंत्र बंद हो सकते हैं। चलिए, ए वायरस कंटेन्स, एक वायरस क्या अपने पास रखता है? तो ये तो कई बार हो चुका है। ए वायरस अपने पास प्रोटीन रखता है और क्या रखता है? न्यूक्लिक एसिड रखता है। चलिए, ये तो आपने कई बार पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका ट्रू है, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, तो पहले को देख लेते हैं। इन ए वायरस, एक वायरस में द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द कैप्समेयर, किसका बनी होती है? कैप्सोमेयर की बनी होती है। प्रोटीन किसकी बनी होती है? कैप्सोमेयर की बनी होती है। नेक्स्ट है वायरस कैन मल्टीप्लाई टू डेड सेल, ये तो हो नहीं सकता, ठीक। उसके बाद क्या है? वायरस हैव आइदर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, नहीं पाया जाता है। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट न्यूक्लिक एसिड, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये भी तो आपका सही हो सकता है। विषाणु, ये आपका आंसर नंबर डी तो सही हो सकता है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी समस्या। विषाणु वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट का बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड, आपका आंसर तो यही सही है, ठीक। ऊपर वाला भी सही, ये भी सही है, ठीक है। विषाणुओं में प्रोटीन कोट कैप्सिड के समान सब यूनिट की बनी होती है, जिसे कैप्सोमियर न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। विषाणु वायरस, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही पूछ रहा है क्या? नहीं, स्टेटमेंट कह रहा है वायरस इज मेड अप ऑफ, तो ये भी तो सही होना चाहिए। आपका दोनों आंसर सही है, ए भी सही है और डी वाला भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और कुछ मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में यहाँ पे। बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज है, क्या है बैक्टीरियोफेज, ये बताइए आपको। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद प्रोटीनेज इन्फेक्शियस पार्टिकल विच लाइक न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज, कह रहा है ऐसा प्रोटीनमय कण जिसके पास न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, उन्हें हम लोग प्रियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। चलिए, प्रियॉन्स की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज स्टैनले प्रुशनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1997 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, कह रहा सबसे छोटे स्मॉलेस्ट जो हैं प्रोटीनियस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? प्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम, कह रहा जब एक वायरस किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है, द मटेरियल दैट इंटर टू द होस्ट सेल, उसका मटेरियल उसके होस्ट सेल के बॉडी में चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कौन सा मटेरियल जाता है? पहले तो ये बताना है, तो कौन सा मटेरियल जाता है? न्यूक्लिक एसिड चला जाता है। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, तब परिपोषी के प्रवेश करने वाला पदार्थ नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल होता है। जब विषाणु जीवाणु के ऊपर आक्रमण करते हैं तो बैक्टीरियोफेज, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। T4 फेज भी कहा जाता है। चलिए, T2 फेज भी कहते हैं। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट। कह रहा कौन ऐसा है, ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है। कई बार पूछा गया। आप वायरस कह सकते हैं, वायरस की जगह पे यहाँ पे टीएमबी दिया गया तो आप टीएमबी रख सकते हैं। हाइड्रोफोबिया इज काज बाई, हाइड्रोफोबिया एक डिजीज है जिसमें पानी में आपको जो है किसके, पानी में आपको रेबीज एनिमल के चित्र दिखाई पड़ते हैं अगर वो आपको काट लें या चाट लें। आपने एक दोहा सुना होगा कि रहीमन ओछे नरल सो बैर भली न प्रीत, और काटे चाटे स्वान के दो भाते गंभीर। यानी जो ओछे नर होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका कोई मर्यादा नहीं है, जिनकी कोई गरिमा नहीं है, ऐसे लोग कुत्ते के उस विष के समान है। जैसे कुत्ता या तो चाट ले या तो काट ले, क्योंकि उसके लार में ही तो पॉइजन पाया जाता है, तो दोनों समान से वो विषधर होता है। उसी प्रकार से जो कुटिल लोग होते हैं, मतलब छली लोग होते हैं, उनके साथ ना तो आपकी दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी में आपको वाइल्ड रेबीज एनिमल के वो दिखाई पड़ते हैं, चित्र दिखाई पड़ते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। किससे होता है? रेबीज वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय द रेबीज वायरस विच इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ डॉग। किसमें पाया जाता है? कुत्ते के सलाइवा में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। इज द हिस्टोरिक नेम ऑफ रेबीज। इट इज डिजीज person has difficulty swallowing, so panic when presented with the liquid to drink। चलिए, an antiviral substance which prevents the synthesis of virus is the cell is known as। an antiviral substance which prevents the synthesis of virus in the cell is known as। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसफेरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफेरान कहते हैं। ए एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरान कहते हैं। इंटरफेरान वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी खोज आइसेक्स और लिंडेनमान ने 1957 में की थी। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरसेज, पादप विषाणुओं का एक उदाहरण है। पादप विषाणुओं का एक उदाहरण कौन है? टीएमबी। कौन है? टीएमबी। और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज, टीएमबी में जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार से आज आपका वायरस से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है और इसमें सभी प्रश्न आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज ही शाम को आपको बैक्टीरिया के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।